किसी ने कहा गर्म पानी पियो, किसी ने कहा अदरक खाओ, किसी ने कहा लौंग चबाओ। हमने सबकी बात मान ली और चाय बना ली। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह की चाय आप लोगों के साथ हो जाए। चीयर्स टू ऑल ऑफ यू। मेरी चाय से मेरी बात सुनेंगे आप लोग? गुफ्तगू करने बैठे एक दिन, मैं और मेरी चाय। मैं तो बस सोचती ही रही, बस वही बोलती जाए। अब देखते हैं आगे कि चाय ने क्या बोला। कभी ठंडी तो कभी गर्म और कभी मसालेदार, कुछ ऐसे ही होते हैं मुझे पीने वालों के किरदार। कभी फीकी तो कभी मीठी, कभी काली तो कभी सफेद, मुझे पीते ही सुलझ जाते हैं तुम्हारे अंदर के मतभेद। मैं बोली तुम सही कह रही, तुम बिन जीवन बेजान। अब देखिए कि मैं क्या कह रही हूं अपनी चाय से। इलायची की महक ओढ़े, अदरक के श्रृंगार से सजी, केतली की दहलीज से निकलकर प्याली की डोली में बैठी। इस भागते वक्त पर कैसे लगाम लगाई जाए, ए वक्त आ बैठ, तुझे एक कप चाय पिलाई जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाय के बारे में। चाय हम सबकी बहुत ही फेवरेट है। एक्चुअली इट इज नेशंस फेवरेट ड्रिंक। और इतना ही नहीं, टी इज इंडियाज नेशनल ड्रिंक। विश्वास नहीं हो रहा ना? कुछ लोग तो इतनी चाय पीते हैं कि अगर उनका ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया जाए तो उनका ब्लड ग्रुप भी टी पॉजिटिव निकलेगा। एनीवे, जोक्स अपार्ट, जिन्हें चाय अच्छी लगती है वो पीते हैं और जिन्हें नहीं लगती है वो नहीं पीते हैं। बट बारिश का मौसम चल रहा है, जो नहीं पीते हैं वो भी पी लेते हैं कभी कभार। तो इसलिए आज चाय की बात करते हैं। चलिए। दुनिया भर में पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाने वाला बेवरेज चाय है। चाय एक चाइनीज लैंग्वेज का वर्ड है जिसे इंडिया में यूज किया जाता है। चाय को हिंदी में पता है क्या कहते हैं? चाय को हिंदी में कहते हैं दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी। कैन यू इमेजिन, अगर कोई हमारे घर आए तो जैसे हम नॉर्मली पूछते हैं आप चाय लेंगे, और अगर हमें चाइनीज भाषा में नहीं पूछना हो, हम सोचे कि नहीं अब तो हम हिंदी में पूछेंगे, तो हम कैसे पूछेंगे? क्या आप दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी लेंगे? डा होंग पाओ दुनिया की सबसे महंगी चाय है। इस चाय की 1 kg की कीमत है 8.28 करोड़ रुपीस, और ये चाय का प्रोडक्शन सिर्फ चाइना में ही होता है। ये चाय पत्ती चीन के फुजियान के वुइसन इलाके में ही मिलती है। हेल्थ के लिहाज से ये चाय काफी फायदेमंद है। कहते हैं कि इस चाय को पीने से काफी गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। बट हमारे बजट में कहाँ है भाई 8.28 करोड़ केजी वाली चाय? हम तो यही पी सकते हैं जो हमारे मार्केट्स में अवेलेबल है। पता है चाय का चलन स्टार्ट कैसे हुआ? चाय ने हम सबकी लाइफ में एंट्री कैसे मारी और कब मारी? द स्टोरी ऑफ टी begins in China. The birthplace of tea is China. Almost 5,000 years ago, according to a legend, in 2737 BC,
The Chinese Emperor Shen Nung was sitting beneath a tree while his servant boiled drinking water for him. It is said that the emperor liked his drinking water boiled before he drank it so that it would be clean. When some leaves from a wild tree blew into his pot of boiling water, Shen Nung, who was also a renowned herbalist, decided to try the infusion that his servant had accidentally created. He was immediately interested in the pleasant scent of the resulting brew and drank some. He enjoyed it so much that the concept of consuming tea was finally born. So this is how Emperor Shen Nung discovered tea. Originally, tea was taken for medicinal purposes. Tea was used as a medicine for centuries before it became a daily drink. Mostly, it was chewed instead of drinking as we know today. Yeah, that's true. The credit for creating India's vast tea empire goes to the British, who discovered tea in India and cultivated and consumed it in enormous quantities. Tea is a valuable crop, especially to the farmer. Assam is the largest contributor of tea in India. Dibrugarh in Assam is known as the tea city of India. And Darjeeling tea is known as the champagne of tea. तो ये तो हो गई इंडिया की बात. अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो चाइना इज द बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, with India and Sri Lanka following closely behind. There are around 3,000 different types of tea. The flavor of tea depends on where they grow as well as the type of bush. Even though there are different types of teas known today, the truth is they all come from the same species of tree. Yes. Whether it is white tea, green tea, black tea, oolong tea, pu'er tea, all tea comes from the same plant, Camellia sinensis. The only difference among them is the way the leaves are oxidized, the leaves are processed after they are harvested. Compared to the other types of teas, black tea undergoes the most oxidation process. On the contrary, white tea is the least oxidized. They taste, look and smell different only because of the difference in the method of processing. Tessography is the term for the art of reading tea leaves. The term tessography derived from the word tess, which is a French word that means cup. There is a day dedicated to tea called National Tea Day. It falls on April 21, which is Queen Elizabeth II's birthday. National Tea Day is also known as British Tea Day. The celebration of this day aims to provide a good quality of life to tea farmers, workers and traders. बात जब चाय की हो तो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टी एक्सेसरी को कैसे भूल सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कप. या तो इस कप से रिलेटेड आई एम गोना शेयर विद यू ऑल वोकैबुलरी. तो क्या होता है कि जब ये कप यहाँ से छिल जाता है, कभी कभी यहाँ से ये थोड़ा सा एज से छिल जाता है, टूटने लगता है, तो हम कह सकते हैं दिस कप इज चिप्ड. अगर इस कप में ऐसे ऐसे करके क्रैक आ जाए यहाँ पे बीच में, तो हम कह सकते हैं दिस कप इज क्रैक्ड. अगर ये कप टूट जाए
3-4 टुकड़ों में टूट गया जैसे, तो हम कहेंगे दिस कप इज ब्रोकन। और अगर ये कप बिल्कुल चकनाचूर हो जाए, बिल्कुल अब तो टुकड़े गिनने में ही नहीं आ रहे कि कितने हो गए, तो हम कहेंगे दिस कप इज स्मैश्ड। So guys, that's all for this video. I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to share my videos among your family and friends. Now that you have learned some interesting tea facts, it's time to pour yourself a cup of tea. Cheers guys. एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, ना 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 ना, तररम पम पम तररम पम पम तररम पम पम।